देखिए साहब, आप थोड़ा सम्मान से बात करिए। मंत्री जी के पीए जी के नौकर जी के यहाँ से मिला है, तो आप उसको बेइज्जत मत कीजिए। लोगों ने लूट मचा रखा है झारखंड में और अविलंब इस सरकार को जाना चाहिए। और ये एकदम ताजा उदाहरण है कि पैसा हर समय निकला है। कभी जहां पैसा नहीं निकला वहां ट्रेल ऑफ एविडेंस निकला है कि भाई इन लोगों ने पैसा कहां लगाया। साथ मौजूद हैं हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार मनीष जायसवाल जी। आज गिरिडीह क्षेत्र से भी नॉमिनेशन हो गया एनडीए प्रत्याशी का। इस भीड़ को देखकर क्या कहेंगे? ये विजय जुलूस का भीड़ था, नॉमिनेशन का भीड़ नहीं था। और आप देखे होंगे जितना जगह था उससे दुगने तिगने लोग थे और ऊपर से भगवान ने भी आशीर्वाद दे दिया। देखिए सूर्य भगवान का ताप जो है समाप्त होकर के ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो अब जो हम लोग का संकल्प है 14 सीटों का, वो पूर्ण होता दिख रहा है। आज मंत्री जो हैं यहाँ पर झारखंड सरकार के आलमगीर आलम जी, उनके नौकर के आवास से जो है करीब 30 करोड़ से अधिक रुपए बरामद हुए। मोदी जी जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार पर प्रहार होगा, उस पर क्या एक मोहर लगता हुआ दिख रहा है? देखिए साहब, आप थोड़ा सम्मान से बात करिए। मंत्री जी के पीए जी के नौकर जी के यहाँ से मिला है, तो आप उसको बेइज्जत मत कीजिए। यहाँ पर अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर पीए के नौकर के यहाँ से इतना राशि निकल सकता है तो पीए और मंत्री जी का क्या आलम होगा। और ये पैसा चुनाव को प्रभावित करने के लिए रखा हुआ था। चुनाव आयोग को अविलंब इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ईडी अपना जो काम करेगा वो तो करेगा ही, अदरवाइज इतना कैश रखने का क्या मतलब निकलता है। तो चुनाव आयोग को भी इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ऐसे लोगों को अविलंब गिरफ्तार करना चाहिए और अविलंब इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। बार बार जो बीजेपी पर आरोप लग रहा था कि एक टारगेट करके, एक आरोप लगा करके ही सिर्फ कार्रवाई हो रही है, इस पर क्या ये मोहर लग जाएगा कि नहीं आप सच में भ्रष्टाचारी हैं? देखिए पैसा हर समय निकला है। कभी जहां पैसा नहीं निकला वहां ट्रेल ऑफ एविडेंस निकला है कि भाई इन लोगों ने पैसा कहां लगाया। आज हेमंत सोरेन जी को केस को देख लीजिए, ईडी को मालूम है कि कितना जमीन इन्होंने हड़पा है। अरविंद केजरीवाल का देख लीजिए, पैसा कहां से लिया, कहां खर्च किया, ये भी पता है। आज हिस्ट्री में देख लो आप कि ऑफिसर के यहाँ नहीं निकलता, उसके सीए के यहाँ से निकलता है पैसा। अभी मंत्री के यहाँ से नहीं निकलता, उसके सहायक के नौकर के यहाँ से निकलता है। तो इन लोगों ने लूट मचा रखा है झारखंड में और अविलंब इस सरकार को जाना चाहिए। और ये एकदम ताजा उदाहरण है। लोगों को ये तुरंत महसूस करना चाहिए कि जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार ने यहाँ के लोगों का संसाधन को लूट करके अपने घरों को भरा है। मोदी जी का 3 सभा हुआ, रोड शो हुआ, अब और 2 कार्यक्रम तय हो गए 12 मई और 16 मई को। क्या उत्साह मिल रहा है कार्यकर्ताओं को? लोगों में कितना ऊर्जा दिख रहा है? ये जब 12 का प्रोग्राम शायद 11 को हो गया, एक दिन प्रीपोन हो गया है। और आप जानते हैं कि मोदी जी जो है ऊर्जा भरने का काम करते हैं और उनका वक्तव्य सुन करके लोगों को विश्वास रहता है। जो बात बोलते हैं उस पर विश्वास होता है। तो अभी प्रधानमंत्री जी की जो 2 सभाएं हैं वो यहाँ के माहौल को और टर्न और ट्विस्ट करने का काम करेगी। जीत को लेकर कितने आस? देखिए झारखंड में हम लोग 14 की 14 सीट जीत रहे हैं और भारतवर्ष में 400 सीट जीत रहे हैं। इसके लिए पूर्णतः स्वस्थ हैं। तो ये थे मनीष जायसवाल जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के आगमन से नेता ही नहीं बल्कि आम लोगों में भी ऊर्जा भरता है। ऐसे में प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य है 400 पार, उसे पूरा करने में हम सभी जुटे हुए हैं। उसी के एक सिपाही के तौर पर जीतकर हम भी जाएंगे। अपने सहयोगी तापस के साथ मदन सिंह, न्यूज 22 को गिरिडीह। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।